चौथे श्लोक का टिप्पण। कर्म कुर्वन् कदा योगस्य प्राप्तिर, निष्काम भाव से कर्म करते हुए साधक के लिए योग की प्राप्ति कब होगी? इति चेदाह यदा इति कर्मसु तत्प्राप्य विशेषु च अनुषंगः अहंतया ममतया च तादात्म्यापत्तिरेव स च योगारोहणे प्रतिबंधकत्वात् तद अभावस्यैव योगारूढ़त्व साधनम् इति द्योतयितुं ही शब्दः प्रसिद्ध द्योतको निपात प्रयुक्तः। ही शब्द प्रसिद्धि द्योतक निपात के इसलिए प्रयोग किया ताकि ज्ञापन कर रहे हैं कि कर्म और से प्राप्त जो विषय सुख दुख आदि भोग उनमें अनुषंग, अनुषंग मतलब क्या? अहमते और ममतया तादात्म्यापत्ति, अहम भाव से युक्त होना ही अनुषंग है। वह योगारोहण में सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। ताश अहम मम भाव रहित होना तद अभाव से योगारूढ़ साधनम, उसके अभावी योगारूढ़ के प्रति साधन है। इस बात को ज्ञापन कर रहे हैं यहाँ। एतस्मिन् संकल्प एवं मूलम, और उसमें भी क्या है? संकल्प ही मूल है। तस्य च कार्यम काम, और संकल्प का कार्य क्या है? कामना है। काम संकल्प और अभावे योगारूढ़त्वं सिद्ध्यति। अतः काम और कारण संकल्प ये दोनों का न होने पर, कार्य कारण का न होने पर योगारूढ़त्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतएव उक्ता सर्व संकल्प सन्यासी थी, इसलिए कहा गया सर्व संकल्प सन्यासी। अग्रे च वक्ष्यति, आगे भी कहेंगे, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचते। इस प्रकार से भाष्यकार अवतरण का दे रहे हैं अगले श्लोक के लिए, 5वें श्लोक के लिए। यदा एवं योगारूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति संसारात् अनर्थव्रातात्। कहते हैं कि जिस प्रकार से योगारूढ़, जब इस प्रकार से योगारूढ़ हो जाएगा, यदा एवं योगारूढ़, जब इस प्रकार से योगारूढ़ हो जाएगा, तदा तब तेन आत्मा, तब यह आत्मा अपने से आत्मना एवं उद्धृत, स्वयं से स्वयं को उसने मान लो उद्धार कर दिया। किसी ऊपर उठा लिया? न संसारात अनर्थव्रातात्, अनर्थ समूह रूपा इस संसार से अपने आप को उसने उद्धार कर लिया, समझ लो। अतः इति उद्धरेद आत्मना आत्मानम् इत्यादि। संक्रांति अवतरण का दे रहे, मुमुक्षु दुर्लभम मानुषम, मुमुक्षु के लिए सबसे पहली बात तो दुर्लभ है मानुष शरीर। तत्रापि ब्राह्मण, उसमें भी ब्राह्मण शरीर का देहम, उसको प्राप्त करके प्राप्य सत्सद विवेक संपादन योग्यम स्वोद्देशेन कृत श्रौतादि सत्कर्म भीर भक्त्या च प्रसन्न परमेश्वर प्रसाद संपन्नो भूत्वा समाय सान संपत्त्या सद्गुरो सकाशात् श्रवण मरणं च कृत्वा ब्रह्मेयमिति स्वात्मना ब्रह्म ज्ञात्वा योगारूढ़ सन् चिदेकरस ब्रह्मात्मना यदा तिष्ठति तदा। इसका सदुपयोग करते हुए वह ब्राह्मण शरीर, मनुष्य शरीर और उसमें मोक्षता को अनेक जो है जन्मों के साधन के कारण से प्राप्त हुआ है, उसको प्राप्त करके सद विवेक संपादन योग्यम, सद विवेक की संपादन करने योग्य और स्व उद्देश्य कृत श्रौतादि सत्कर्म भी, स्व मैंने आत्मा को ही प्राप्त करने के उद्देश्य से, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से किया उसने पहले श्रौतादि सगल सत्कर्मों को तद्वारा एवं भक्त्या च, भक्ति से प्रसन्न कर दिया उसने परमेश्वर को। प्रसन्न परमेश्वर प्रसाद संपन्नो, प्रसन्न हुए परमेश्वर की कृपा से युक्त हो गया, होकर के भूतवा समाज साधन संपत्तिया, समाधि जो साधन है इनसे संपन्न होकर सदगुरु सकाशात, सदगुरु के चरण में बैठ करके श्रवण और मनन कर लिया। श्रवण मनन च कृत्वा अनुभव क्या किया? ब्रह्मैव अहमिति, ब्रह्म ही मैं हूँ। इसे स्वात्मना ब्रह्म ज्ञाता, अपने से ही ब्रह्म को जान करके वह जब योगारूढ़ होता है, योगारूढ़ सन
चिदेक रस ब्रह्मात्मना यदा तिष्ठति चिदेक रस ब्रह्म रूपेण ही वो स्थित हो जाता है। जब तब तदा खलु अयम संसार दुख सागरे मग्नम आत्मानं स्वयमेव समुद्धृत्य, तब यह संसार जो दुख सागर है इसमें जो डूबा हुआ था अपने आप को मानो एक तरह से इस सागर से ऊपर उठा लिया, स्वयं में समुद्धृत्य अपने आप को उद्धृत करके यहाँ से निकाल करके मोक्ष साम्राज्य सुखे। मोक्ष साम्राज्य क्या है? आनंद सागर सुख रूप है, उसमें संस्थापितवान भवती स्थापित कर लिया है अपने आप को। समझो यथा जिसलिए ऐसा है तथा इसलिए ब्राह्मणादिभिर विवेक संपन्नैर मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व विवेकित्वादि सिद्ध है। इसे ब्राह्मणादियों के द्वारा जो विवेक आदि से संपन्न है वो अपने को प्राप्त इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व विवेकित्वादि जो सिद्ध है, सिद्ध होने पर साफल्याय इनकी सफलता के लिए क्या करे वो? सर्वम सन्न्यस्य, थोड़ा गलत छपी है, सर्वम बनाओ, सर्वम सन्न्यस्य सबको त्याग करके प्रयत्न संसाराप्ति निमग्नस्य प्रयत्न पूर्वक संसार सागर में डूबे हुए अपने आप को आत्मना समुद्धरणम अवश्यम कर्तव्यम, अपने आप का समुद्धरण अवश्य करना चाहिए। इस बात को प्रदान कर रहे हैं भगवान। आह उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मना आत्मानं, स्वयं से स्वयं को उद्धार करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको निकालेगा नहीं। आप गंगा जी में डूब रहे हो तो वहाँ सरकार की ओर से भी लगा हुआ है, आदमी कूदेगा आपको निकाल देगा, बचा देगा। या कोई दूसरे लोग हैं जो तैरना वाले जानते कूद जाएंगे और आपको निकाल के बाहर कर देंगे। लौकिक व्यवहार में देखने को मिलता है, लेकिन संसार सागर में डूबे हुए आपको कोई नहीं निकाल सकता। आपके इष्ट बंधु बांधव मित्र पत्री बच्चे कोई भी काम के नहीं आने वाले। इस संसार सागर में डूबे हुए को अपने आप को ही निकालना पड़ेगा, स्वयं कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए क्या कहा प्रश्नोत्तर का पहले श्लोक में कहा, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदे तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भाष्यकार लिखते प्रश्नोत्तरी में, अपार संसार समुद्र मध्य, ये कैसा संसार है? समुद्र अपार है, इसका पार का पता ही नहीं, आर पार कुछ पता नहीं। ऐसा विचित्र संसार समुद्र है जिसे कोई तट ही नहीं है। ये माया है, माया का आदि अंत है ही नहीं, माया में जगत का भी आदि अंत नहीं हो सकता। अपार संसार समुद्र मध्य है, इसके बीच में। अरे किनारे में होता तो जल्दी निकल भी जाता, और बीच में पड़ गया है। मध्य निमज्जतो डूबते हुए मैं शरणम की बस्ती, मेरे लिए शरण क्या हो सकता है? हे गुरु हे कृपालो कृपया वदे तत्, आप कृपा करके हमें इस बात को बताइए, किसके शरण में जाऊं मैं ताकि संसार से निकल सकूं। तो जवाब में अंतिम पंक्ति आता है, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। बहुत बड़ा जल जहाज के समान है ये, दीर्घ नौका है। क्या? भगवान के चरण कमल। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इसलिए कहा ईश्वर प्रणिधान के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ईश्वर के संविधान को स्वीकार करो,
ईश्वरीय संविधान, वेद और स्मृतियाँ, उनमें जो कहे हुए कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना, तो ईश्वर अपने आप आपके ऊपर कृपा करेंगे। यहाँ पर अभी कहा था पूर्व अवतरण का भी प्रसन्न परमेश्वर प्रसाद संपन्नो, और तभी होता है जब ईश्वरीय शासन को हम मानेंगे। और ईश्वर शासन उल्लंघन करेंगे तो कौन, हम ईश्वर थोड़ी, हम जितने भी बोलते रहे हम ईश्वर शरणागत और ईश्वर का शासन विरुद्ध चल रहे हैं, तो तुम्हारा सारा नौटंकी है कि लोग कुछ नहीं, ड्रामा है। कोई ईश्वर शरणागत नहीं है। ईश्वर शरणागति तभी मानी जाएगी जब ईश्वर का संविधान को स्वीकार करो, उनके अनुशासन को स्वीकार करो, पालन करो, तभी माना जाएगा। कोई आपसे आकर के महाराज हम आपके शरणागत हैं, आप कृपा करो, लेकिन आप हम कोई बात नहीं मानेंगे, तो क्या करेंगे आप? शरणागति स्वीकार करेंगे? उसको मदद करेंगे? जब वो कह रहा है आपका कोई बात मुझे मानना ही नहीं, फिर भी आपकी शरणागत तो मुझे मदद करो। कोई मूर्खी होगा ऐसे को मदद करेगा? विवेकी तो नहीं कर सकता है। हमारे शरणागत और हम जो कहो ना माने तो क्या फायदा उसको कुछ भी मदद करने का। हम सही रास्ता बताया उसके अनुसार वो चलेगा तो उसका भला होगा, तो मदद करने का भी सार्थकता है। इसलिए ईश्वर भी उसी को कृपा करे, उसी पर करेगा जो उसके शासन सर चलेगा। निष्काम भाव से चलो बोल रहे हैं, स्रोत समार्थ कर्म करो, संध्या पूजा पाठ करो ईश्वर अर्पण बुद्धि से, तभी संभव है। इसलिए स्वयं से स्वयं को उठाना पड़ता है। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको मदद करने। न आत्मानम अवसादेत, अपने आप के विनाश की ओर नहीं ले जाना अपने आप को। आत्मे वही आत्मनो बंधु, आप स्वयं अपने बंधु हैं और आप स्वयं अपना शत्रु भी है। इस सन्मार्ग में चल रहे हैं आप, तो आप अपने आप के बंधु हैं। यदि असन्मार्ग में चलते, कुमार्ग में चल रहे हैं, तो आप स्वयं अपने ही शत्रु, अपने विनाश कर ले रहे हैं। कहते ना हिंदी में कहा तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बुद्धिमान होगा तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा, सही जगह मारेगा वो, अपने को चोट भी न लगे, आगे लक्ष्य भी पूरा हो जाए। ये विवेकी का काम है। अपने का किसी प्रकार का भी हानि ना हो, न किसी का हानि हो ना हो, बल्कि और लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए। ये विवेकी का काम है। किसी का कोई नुकसान ना करे किसी प्रकार से, और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर ले। यही साधकम के सर्वभूत हिते रता, इसलिए कहा इस प्रकार चलने वाला ही सफल होता है जीवन में, अध्यात्म में। और कोई सोचे कि मैं अपनी ही हित सोचूंगा, बाकी की सब बुराई करूंगा, बाहर को नुकसान करके अपना लाभ को देखूंगा, वो तो अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकता। सर्वम ब्रह्म कैसे घटेगा उसमें? जब सर्वम ब्रह्म है तो मैं किसका हानि करूंगा? कर ही नहीं सकता। किसी का हानि ना करते हुए सबका हित ना भी कर सके, कम से कम हित तो सोचो, भला तो सोचो। जितना कर सके तो करो, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, इन हानि तो नहीं करो। तब अपनी आत्मा को अपने से यहाँ उद्धार कर लेगा। तब माना जब वो अपने आप का वो मित्र है, बंधु है, नहीं तो खुद के वो अपने आप शत्रु है। उद्धरेत संसार सागरे निमग्नम आत्मना आत्मानम तत् उत मने ऊर्ध्वम हरेत इति उद्धरेत। उद्धरेत का अर्थ कर रहे स्वयं भाष्यकार। उत मने ऊर्ध्वम, हरेत मने डूबते हुए को ऊपर उठाओ, निकालो अपने आप को बाहर संसार सागर से। संसार सागर में डूबता हुआ अपने को अपने से ही ऊपर उठा लेना होगा। युक्ति से अपने आप को निकलो वहां से।
योगारूढ़ताम आपादेत इत्यर्थ। योगारूढ़ता को अपने में आपादन करो, उस स्थिति को अपने में लाओ। नात्मानम अवसादेत ना अधो नयेत इत्यर्थ, ना अधो गमयेत। अपने आप को और नीचे गिराओ मत, नरक की ओर मत ले जाओ अपने आप, ऊपर उठाओ और इससे उठाओ कि स्वर्ग में जाना ना पड़े, सीधा मुक्त हो जावे। आत्म ही यस्माद आत्मनो बंधु हो, कि आप ही अपना बंधु हैं। नहीं अन्य कश्चित बंधुर यह संसार मुक्ते भवति। इस संसार का मुक्ति के लिए कोई अन्य आपके बंधु हो नहीं सकते। बंधुरपि तावन मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादि बंधन आयतनत्वात्। ये जब बाह्य बंधु हैं, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ भांजा भांजी ये सब जितने भी हैं लफड़े, ये सब लफड़ा ही है, आपके मोक्ष के प्रतिकूल ही है। तब तक ये सब मोक्ष के लिए प्रतिकूल हैं जब तक आपको स्नेह आदि से बंधन के कारण बने हुए हैं। स्नेहादि बंधन आयतनत्वात्, स्नेहादि द्वारा बंधन का ये आश्रय है, आयतन है। तस्माद युक्तम अवधारणम आत्म ही वही आत्म बंधुरति। इस एवकार के द्वारा जो अवधारण किया, दृढ़ता और निश्चयात्मक कथन कर रहे हैं, वो उचित ही है कि आप अपने ही अपने आप का बंधु हो सकते हो, कोई दूसरा आपका बंधु नहीं हो सकता। बार बार कहता हूँ, जब तक जो है बच्चे हैं तब तक उन्हें फीस की ज़रूरत है, खर्चा पानी की ज़रूरत है। माता पिता से बड़ा प्रेम से बात करेंगे, कहना मानेंगे, चरण भी छुएंगे, आदेश पालन करेंगे। और जब अपने कमाने लग गया तो टेढ़े आंख दिखाना शुरू कर देगा। और जब शादी हो गई फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पत्नी के अनुसार चलेगा, माँ बाप को तो छोड़ ही देगा। कौन बंधु किसका है, कौन किसके माता पिता है? ले जाकर छोड़ देगा, वृद्धाश्रम में फेंक देगा। अब एक घटना घटी वृंदावन में, वो इधर लखनऊ साइड कहीं स्कूल के बच्चों को ले गए यहाँ यात्रा में। जब यात्रा में ले गए तो बच्चे गए थे तो घूम रहे थे इधर उधर, सब जगह दिखा रहे थे। एक वृद्धाश्रम में उनके लिए ले गए बच्चों को। उनमें से एक बच्ची ऐसी थी, उसकी दादी वहाँ दिखाई दी उसको। उसे रहा नहीं गया, वो तो इसको एक कह दिया गया तुम्हारी दादी कहीं चली गई, घर में पता ही नहीं कहाँ भाग गई, और फेंक दिया गया था वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में। पूरे वीडियो देखने से बिल्कुल पिघल जाएगा आदमी, इतना एक दूसरे रो रहे हैं और कितने वर्षों के बाद मिल गए दादी। समझते नहीं बच्चों के लिए दादा दादी कितनी आवश्यक है। संस्कार तो वही देते हैं, माँ बाप थोड़ी देते संस्कार। और उनसे जितना दूर रखोगे संस्कारहीन हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब स्पष्ट है, ये सब देखने से स्पष्ट दिख रहा है, संसार में कोई किसी का कुछ नहीं है। अब सांसारिक सुख के लिए भी एक दूसरे का वास्तविक है ही नहीं, कि स्वार्थ से शोषण कर रहे हैं। मैं इसको शोषण कहता हूं, प्रेम भी नहीं, धोखा ही है। बच्चे माँ बाप का शोषण कर रहे हैं, बाद में माँ बाप बच्चे का शोषण करने की चेष्टा करते हैं। सफल हो विफल हो बात अलग है। प्यार के नाम पे शोषण होता और कुछ नहीं होता। इसे मोक्ष मार्ग में सब प्रतिकूल ही है कि स्नेह प्रेम नाम से, प्यार नाम से बांध करके फंसा देता है। इसे श्रुति या स्मृति ने स्पष्ट कहा है कि स्वयं आप अपने ही बंधु हो सकते हो, कोई दूसरा आपका बंधु मोक्ष मार्ग में तो हो ही नहीं सकता। और इस बात को समझे भी ना, आप इस जाल में रहोगे तो आप अपने ही शत्रु समझो। आत्मैव रिपुः शत्रु यो अन्यो अपकार्य। और आप ही
अपना शत्रु है। नान्यो अपकारी बाह्य, बाह्य कोई आपका अपकार करने वाला आपका शत्रु नहीं है। अन्यो अपकारी बाह्य शत्रु न सोपि आत्मप्रयुक्त एवं, कि वह भी आत्मप्रयुक्ति, आप ही के कारण से आपके शत्रु बन गए, नहीं तो कोई आपका शत्रु थोड़ी है। आप ही के भक्त आपके शत्रु हो जाएंगे, आप गलत व्यवहार करो शत्रु हो जाएंगे नहीं क्या? मैंने आपके भक्त आए हैं, पति पत्नी बेटी आई हुई, बेटा आया हुआ है, आप उसे गलत हाथ लगा दिए तो गलत व्यवहार करोगे तो क्या होगा? और सब शत्रु हो जाएंगे। इसीलिए बाहर जो हमारे शत्रु में लग रहे हैं उसके भी कारण हम ही हैं। क्या हम स्वयं के शत्रु हो गए हैं तब बाहर के भी हमारे शत्रु हो जाएंगे। सोपि आत्मकृत प्रयुक्त एवं इति युक्तम एवं अवधारणम, इसमें भी अवधारण जो कि उचित है, आत्मैव पुरात्मरहिति, आप ही अपने शत्रु हैं। संक्रांति टीका उद्धरेदिति उद्धरेता पुत्र मित्र कलत्रादि गोचर महामोह आवर्त शताकुले काम क्रोध लोह अहंकार ममकार आदि चित्त विकार महाग्राह समुजृंभिते। ये संसार को इतना लंबा चौड़ा वर्णन कर रहे हैं, हाँ 5.5 पंक्ति बोल रहे हैं, संसार को समझा रहे हैं। संसार कैसा है? पंचभूतात्मक संसार के लिए 5.5 पंक्ति। पहला बोलते देखो, एक एक करके लीजिए, लंबी है ना पंक्ति, से एक हिस्सा करके लो। पुत्र मित्र कलत्रादि विषय, गोचर माने विषय, पुत्र मित्र पत्नी आदि जो विषय है, यही क्या है? महामोह आत्मक आवर्त से आकुल है। ये संसार समुद्र क्या है? इनके आवर्त माने भंवरों से युक्त है। अरे भंवर में फंस जाता है ना, पानी में क्या होता है? सर्कल सर्कल आता है, उसको क्या बोलते हैं? विरलपूल है, विरलपूल बोलता है अंग्रेजी में, उसको भंवर बोलते हैं। और उसे फंसते हैं जैसे ये पुत्र मित्र कलत्र, सब क्या है? भंवर के समान, जैसे फंस गए वो, निकलना मुश्किल है वहां से। इनको भंवर का सादृश्य दे रहे हैं। आवर्त शताकुल, वो भी एक दो नहीं सैकड़ों हैं। और काम क्रोध लोभ अहंकार ममकार आदि चित्त विकार महाग्राह, ये आपके चित्त के अंदर जो विकार है, ये सब मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ। काम क्रोध लोभ अहंकार ममकार आदि चित्त के जो विकार है, ये महाग्राह के समान है, बड़े बड़े मगरमच्छ के समान है। क्रोकोडाइल अंग्रेजी में कहते हैं, क्रोकोडाइल। समुजृंबित, इनसे उजृंबित, उनसे दिव्यता को प्राप्त हुआ ये सब नानाविध महारोग, तिमिंगल कोटि विराजित। और कैसा संसार समुद्र? नाना प्रकार के महारोगात्मक तिमिंगल, तिमिंगल है, किसी को कहते तिमिम गलती थी निगलती थी, तिमिंगल। तिमी नामक इतने बड़े बड़े मछली होते हैं, उनको ग्राउंड करके निगल जाए, उसका नाम तिमिंगल, बड़ा मछली। और तिमिंगल को भी निगलने वाला वेल जैसा, बहुत बड़ा होता है वेल जैसा, वो मछली के समान है। क्या? ये जितने भी रोग हैं आप ही के शरीर को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए इनको रोगों को क्या कहा? तिमिंगल, तिमिंगल, तिमी को खाने वाला तिमिंगल, और तिमिंगल को भी खाने वाले को तिमिंगल कहा जाता है। ऐसे महान मछलियों के समान जो सबको समुद्री जलचरों को खा जावे, ऐसे आपके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग को खा जाने वाला है। ऐसे रोग, भयंकर भयंकर रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। तादृश संसार है, एक विराजित है। अशनाया पिपासादि महाकल्लोल उद्वेलिते, और भूख प्यास आदि महाकल्लोल से उद्वेलित है। ये समुद्र में क्या होता है?
कई बार ऐसे ज्वार बाहर निकलता है, ऐसी आवाज़ होता है, साथ में आप खड़े हो तट पे, आपके घबराहट हो जाएगी, इतनी भयंकर आवाज़ के साथ। और यही देख लीजिए आप, जब ये बाढ़ आ जाए गंगा जी में, यहाँ खड़े खड़े आपको वहाँ की आवाज़ इतना जोर जोर से आता है, डर लगता है कि यहीं आ गई गंगा जी, लगता है बाढ़ यहीं आ गई, इतनी जोर का आवाज़ आता है यहाँ। और समुद्र में तो कहना ही क्या है, वहाँ के ज्वार बहुत ताल तरंग होते हैं, इतनी जोर से आवाज़ करते हैं। ये जो भूख प्यास के अंदर से जो चिल्लाहट हो रहा है ना, इसकी सादृश्यता दिया। जो ज्वार भाट के भयंकर आवाज़ है उसके समान है ये भूख प्यास आदि जन्य जो अंदर की जो पुकार है। आसना असना पिपासा आदि महाकल्लोल उद्वेलित है, तापत्र निबिड़ वड़वानल ज्वाला माल संवित। और तापत्र कौन? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। इन तापत्रय से निबिड़ एकदम घनीभूत हुआ है और आग निकल गया। जैसे समुद्र में इधर से तरंग है उधर से तरंग है, दोनों धार से मारते तो आग निकल जाता है, उसका नाम है वड़वानल। वड़वानल बोलते उसको संस्कृत में, समुद्री आग। समुद्र में जो आग होता है, जल से उत्पन्न आग है वो, आपस में जब टकराते, जैसे दो बादल टकराते तो क्या होता है, लाइट से बिजली गिरता है, धड़ाक से, कड़ाकड़ा से, आपस में बादल टकरा रहे वो, उससे बिजली होती है। जैसे भयंकर जो तूफानी तेजी से जल आ जाए, समुद्री तरंग आपस में विरोध में खड़ा टकरा जाए, तब वह आग निकलता है, वो समुद्री आग को वड़वानल कहते हैं। उसके समान आपके अंदर तापत्रय का घनीभूत हो चुका है, आग लगा हुआ है। श्रेष्ठ जन नष्ट प्रयुक्त प्रलाप महाध्वनि विघूर्णिते, महाध्वनि विघूर्णिते। और कैसा है, अपृष्ट जनों का नष्ट होना, ये नष्टि हो गया, ये मात्र काटो। श्रेष्ठ जन नष्ट प्रयुक्त, अपृष्ट जनों का नाश, मरने के कारण से हाय हाय चिल्लाहट हो जाता है। प्रलाप से युक्त जैसे होता है वैसे महाध्वनि युक्त संसार सागर है। महाध्वनि विघूर्णित है, नित्य निरंतर दुर्वासना शैवाल पटल संकीर्ण। और कैसा है, जैसे तालाब में क्या होता है, ऊपर में हरा 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 लग जाता है, उसको शैवाल बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं उसको? काई, काई जम गई ऊपर। वैसे ही आपकी वासनाएं क्या है, आपके अंतःकरण काई के समान जम चुके हैं, इसलिए आपके अंतःकरण विवेक ही नहीं हो पा रहा है। जैसे वह जल हमें दिखाई नहीं देता है, शुद्ध साफ पवित्र जल है, नहीं दिखाई देता, सिर्फ आपके अपनी शुद्ध साफ अंतःकरण को आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये वासना रूपी काई उसको ढक दिया है। नित्य निरंतर जो दुर्वासना है वे आपको शैवाल के समान घेर रखे, पटल संकीर्ण, विषय विष परिपूर्ण। और इस कारण से क्या हो गया, उन दुर्वासनाओं के कारण से विष से परिपूर्ण हो चुका है। विषय भोग करने की इच्छा लगा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसे चाहिए, और उस चक्कर में वो जहर जैसे काम कर रहे हैं आपके अंदर। विषय परिपूर्ण संसारार्णवे, ऐसे संसार के सागर में निमग्नम जन्म मृत्यु जरा दुखे न हता अस्मि। जन्म जरा मृत्यु आदि दुख से आप चिल्लाते रहते, हतो अस्मीति आक्रोशंतम आत्मानम। ऐसे दुख से पीड़ित होकर आक्रोश करता हुआ अपने आप को कैसे उद्धार करेंगे, यहां से निकालेंगे कैसे से, समुद्र से। स्वम आत्मना, आपको अपने से ही उठाना पड़ेगा। अपने से कैसे उठाएंगे, आपने बोला दुर्वासना रूपी शैवाल से ढका हुआ है, नहीं सबको काट सकते हो। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार
है कि नहीं, कोहरा सब खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से श्रद्धा भक्ति समाराधित परमेश्वर प्रसादवता, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के सम्यक प्रकार से आराधित जो परमेश्वर की कृपा से। इसमें जब जब मौका मिले तब तो श्रद्धा भक्ति से ईश्वर की आराधना करो। इसलिए समझते नहीं, हिंदू लोग बोलते कई मूर्ख, अरे इतने त्योहार है, हर महीना 10-10 हज़ार 5,000 खर्च हो जाता है, फालतू खर्चे। अरे नहीं, तुमको ये ऋषियों ने इसलिए जो किया है ताकि हर महीने कम से कम एक बार तुम भक्त श्रद्धा से ईश्वर की आराधना कर सको, जो अन्य किसी भी धर्म में नहीं है ये सुविधा। ऐसे संसार सागर डूबते हुए को ये मौका तो मिला है श्रद्धा भक्ति से एक बार, कम से कम महीने में एक बार, हर महीने में एक त्योहार जरूर होता है। ऋषियों ने ये संरचना इसलिए की है, ये नहीं तो संसार सागर में डूब ही जाएगा, मर ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, पाप ही पाप कर जाएगा भोग के चक्कर में। इसलिए उन्होंने जान के अवसर दिया, जितने कमाए हुए हो उसे 10% एक त्योहार में खर्च कर दो, श्रद्धा भक्ति से लग जाओ वहां पे। अंतरण शुद्धि के रास्ते खोले उन्होंने। ये आपके पैसे बर्बाद करना नहीं है, आपके पैसे का सदुपयोग करा रहे हैं। जो भोग में बर्बाद हो तो करते क्या आप? मान लो अब दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए 50,000 खर्च करेंगे मान लो। यदि दिवाली ना हो तो वो 50,000 क्या करते? 50,000 से आप दारू पीते, कोई अंडा मांस खा जाता, कोई जाकर अय्याशी करता गोवा में। पैसे की बर्बादी तो करता और क्या करता, कि पैसे खाने की चीज तो है ही नहीं। बल्कि आपके पैसे यहां लग गया, धर्म में लग गया, कमाए पैसे का शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ? और इस बहाने भगवान का नाम लिए, पूजा पाठ किए, दिया जलाए, कुछ दियाओं को खरीद के लाए तो गरीब का भी भला हो गया। तो लोक कल्याण का दृष्टिकोण के साथ स्व कल्याण यहां पर निहित है। इसे ऋषि पराओं ने हमारे लिए हर महीने में 1 या 2 त्योहार जोड़ दिया, ताकि हम श्रद्धा भक्ति से समाराधित उस परमेश्वर की कृपा के पात्र हम बन सकें। प्रसादवता सत विवेक वैराग्य शमद माज साधनवता। तब हम क्या करेंगे? हमारे सद असद विवेक जगेगा, वैराग्य होगा, शमद माज साधन से युक्त हो जाएंगे। तत्फलस्वरूप सदगुरु मिलेंगे। श्रवणादि समुत्पन्न आत्मज्ञानवता, श्रवण निध्यासन के द्वारा सम्यक प्रकार से उत्पन्न आत्मज्ञान वाले हो जाएंगे तो स्वेनैव स्वम उद्धरेत्। तब हम अपने से अपने को इस संसार सागर से उद्धृत कर दिया समझो। स्वेनैव समुद्धरेत्, स्वोद्धरणे स्वयमेव उक्त लक्षण संपन्ना साधनम अनुत्तमम नान्यत्। इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं को उद्धार कर लेने में, स्वयं के लिए उक्त लक्षण से संपन्न होकर के साधन जो अनुत्तम साधन है उसके अलावा और कोई साधन हो ही नहीं सकता। ये एकमात्र तरीका है आपके संसार सागर से बाहर निकलने का। सत्येव उक्त लक्षणे साधकतमे कार्यम साधनांतरम च सिद्ध्यति नान्यता। सत्येव उक्त लक्षणे, इस उक्त लक्षण वाले साधकतमे कार्यम, साधकतम वस्तु के होने पर जो श्रेष्ठतम साधन है, अनुत्तम साधन है, इसे प्राप्त करने पर ही जो कार्य है आपका, क्या कार्य है? मोक्ष, स्वयं के संसार से उद्धृत करना, वह कार्य अनायास ही सिद्ध होगा। साधनांतरंच न सिद्ध्यते, साधनांतर की कोई अपेक्षा नहीं है, नान्यता। और अन्य प्रकार से कोई भी साधनांतर आपको इसे उद्धार कर नहीं सकता। ततो विचक्षण मुक्षुर उक्त लक्षणवता, इसीलिए बुद्धिमान जो मुमुक्ष है उक्त लक्षण वाला हो जाए और स्वेनैव स्व उद्धरणम कुर्यात्, स्वयं से स्वयं का उद्धार कर लें। यथा महाज्वरादि प्रचंड रोग दुख
निमग्नम आत्मानम स्वम स्वयमेव प्रतिकूलम अपत्याचरणादिकम अपास्य दिव्यौषध पथ्य सेवन निरतो भूत्वा प्रयत्नेन रोगाद उद्धरति तथा। एक और दृष्टांत समझा रहे हैं, जिस प्रकार से आपको मान लो महाज्वर आदि प्रचंड रोग घुस गया, उससे दुख से पीड़ित है आप, दुख से डूबे हुए हैं, आप क्या करेंगे? तब जो भी वैद्य बोलेंगे वो सब परहेज करोगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाएंगे, अगर ये दवाई है समय खाना, वो समय बिल्कुल खाएंगे। पथ्य और औषधि वही समझा रहे, क्या करते आप? स्वयं स्वयमेव प्रतिकूलम जो अपत्य आचरणादिकम, अपत्य आचरणादि को अपास्य त्याग देते हो और दिव्य औषध पथ्य सेवन निरत हो, दिव्य औषधि के साथ उक्त पथ्य का सेवन में निरत हो जाते हो तो रोग अपने आप खत्म हो जाता है। प्रयत्न रोग उद्धरति, इधर प्रयत्न पूर्वक आप अपने आप को उस रोग से उद्धृत कर देते हो। यथा तथा, इसी प्रकार आपको यहां क्या करना है? भूत दाहियान आपस्तंभोक्तान क्रोधादि दुर्गुणान तत्कार्याणि च अपास्य, इन भूतों को जलाकर राख कर देने वाले हैं, आपके विनाश करने वाले हैं। ऐसे कौन कहता है? आपस्तंभ महर्षि। उन्होंने अपने आपस स्रोत सूत्र में, धर्म सूत्र में लिखा है, ये क्रोध आदि जो दुर्गुण है ये आपकी विनाशक है, ये महारोग है आपके अंदर। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 चीजें महारोग है। उसी प्रकार जिसके शरीर के अंदर कैंसर भी हो, डायबिटीज भी हो, हार्ट प्रॉब्लम भी हो, हाई ब्लड प्रेशर भी हो, किडनी फेल, लिवर फेल, 6 खत्म। वैसे 6 चीजें आपके अंदर। इसके लिए को क्या करना पड़ेगा? पथ्यापत्य समझना पड़ेगा, दिव्य औषधि समझना पड़ेगा। पथ्यापत्य के हैं क्या यहाँ पर? इनको त्यागो। पहले सबसे पहले इन्हीं को त्याग दो, क्रोधादि 6 को। इन क्रोधादि 6 को त्याग देना। क्रोधादि दुर्गुणान तत्कार्याणि च, उनके कार्यों को भी अपास्य प्रतिकूलम सर्वम कर्म संन्यस्य, मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल जो भी कर्म है उन सब को त्याग करके, संन्यस्य अमानित्वम मदम भित्तम इत्यादि। कौन से अध्याय में आया आपका? 13वें में। तो अमानित्वम मदम भित्तम आदि जो वहाँ शायद 27 कुछ बताया है, उन सब को जीवन में अपनाना पड़ेगा। उस सब को जीवन में अपनाओ तब जाके काम बनेगा। तो सद्गुरो सन्निधो, वो सब आत्मगुणों का सेवन करके, अमानित्वादि नाम आत्मगुणानांच सेवया, सेवन करते हुए सद्गुरो सन्निधो। जिसे दवाइयों का खाना पड़ता है रोग के लिए, अपत्य को त्याग दो, दवाइयों को खाओ और पथ्य सेवन करो। अपत्य कौन है? सद्गुरो सन्निधो नियमेन, सदगुरु के सन्निधि में बैठ करके नियमित रूप से कृत श्रवणादिना आत्मज्ञानम समधिगम्य, कृत श्रवणा से आत्मज्ञान को सम्यक प्रकार से प्राप्त करके योगारूढ़ो भूत्वा, योगारूढ़ होकर आत्मानम स्वयं स्वयमेव, अपने आप को स्वयं आप क्या करें? संसार सागरात उद्धरेत इत्यर्थः।